नमस्कार, मैं हूं कमल श्रीमाली। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन हमारे चैनल में और मई 2020 मासिक राशिफल के इस एपिसोड में। यह समय तो कोरोना महामारी का है, लॉकडाउन का है। आपने काफ़ी लंबे समय से अपने आप को अपने घर में ही बंद करके रखा है सरकार के आदेश के अनुसार। क्या आपने कोई चीज़ नोट की है कि आपने कम संसाधनों में अपने आप को सुरक्षित किया है, अपने आप को लॉकडाउन में बचाया है इस महामारी से। आपके पास जितनी भी धन संपत्ति है, जितना भी आपके पास सोना है, चाहे लॉकर में है चाहे घर में है, आपके पास जितना भी बैंक बैलेंस है, जितना भी बड़ा व्यापार है और आपकी बहुत से शहरों में संपत्तियां हैं, क्या कोई भी लॉकडाउन में इस समय काम आई है? आपके बहुत अच्छे रिसोर्सेज है, बहुत अच्छी जान पहचान है, क्या कोई भी इस समय आपकी मदद कर सकता है, मदद कर पाया है? आंसर एक ही है कि आपने कम से कम संसाधनों में अपने आप को सुरक्षित किया है, उतना ही काम आया है। आपको खाने पीने की सामग्री, आपके रहने की जगह और आपका अपना परिवार, ये तीन ही चीज आपकी सहारा बनी है और यही मूलभूत आवश्यकता है। तो आगे फ्यूचर में भी इस समस्या से निकलने के बाद में, इस महामारी से निकलने के बाद में अपने आप को कम से कम संसाधनों में सुरक्षित रखने का, अपने आप के जीवन यापन करने का प्रयास कीजिएगा। आप बहुत संतोष महसूस करेंगे, अपने आप को बहुत खुशकिस्मत महसूस करेंगे। और इस आपदा के बाद में जो भी आपके परिवारजन हैं, जो भी आपके अपने लोग हैं, जो भी आपके अपने मित्र हैं या जो भी आपके साथ में काम करने वाला व्यापारी हैं, उन सबको साथ में रखने का, साथ में लेकर के आगे बढ़ने का प्रयास कीजिएगा। तो आप और ज़्यादा सफल हो सकते हैं, क्योंकि सफलता तभी मिल सकती है जब आपके साथ में, आपका साथ देने के लिए, आपके विचारों को साथ देने के लिए एक स्ट्रेंथ हो, एक जज्बा हो या लोग हों। इसलिए ये ध्यान रखिएगा। एक चीज़ और ध्यान रखिए कि हर अंधेरे के बाद में सुबह होती है, हर पतझड़ के बाद में नई कोपलें फूटती है और हर विपदा के बाद में नई संभावनाएं जन्म लेती है। और यह समय काल भी आपको यही सिखा रहा है। जो ये विपदा है, ये विपदा जीवन भर नहीं रहेगी। बहुत थोड़ा सा समय है ये विपदा का, जिसको आपने लगभग पार कर दिया है। लॉकडाउन बस खुलने ही वाला है और जो ही लॉकडाउन खुलेगा, ये समय काल वापस आपको बहुत तेजी से इंप्रूवमेंट देगा, तेजी से आपको अचीवमेंट और प्रोग्रेस देगा, उन्नति और प्रगति देगा। इसमें कोई संशय नहीं है, इसमें कोई रुकावट नहीं है, क्योंकि आपके भाग्य का अधिपति और कर्म का अधिपति दोनों एक ही ग्रह हैं, वह है शनि। शनि की ढैया समाप्त होने के बाद में आपकी स्थितियां ठीक होनी स्टार्ट हुई है 24 जनवरी 2020 से। और ये जो समय काल आया है, ये समय काल सिर्फ आपकी अपनी राशि के लिए नहीं है, एक ही राशि के लिए नहीं है कि जब समय अच्छा था तो ये प्रॉब्लम क्यों। ये प्रॉब्लम सिर्फ आप एक राशि के लिए नहीं है या एक ही सिटी के लिए नहीं है, एक ही देश के लिए नहीं है, हर किसी के लिए है। लेकिन इस समय काल में भी जो आपका कर्म क्षेत्र है, अर्थात वृषभ राशि के जो भी लोग मेडिकल क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, केमिकल क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, ट्रांसपोर्ट से जुड़े हुए हैं, लॉजिस्टिक्स से जुड़े हुए हैं, वो सभी लोग भी इस लॉकडाउन में भी तो अपना काम कर रहे हैं, लॉकडाउन में भी कमा रहे हैं और अच्छा कमा रहे हैं, क्योंकि ये समय उनका है। चाहे वो मेडिसिन की बात करें, चाहे केमिकल्स की बात करें, चाहे ट्रांसपोर्ट की बात करें, चाहे लॉजिस्टिक्स की बात करें, और चाहे कोई चीज़ मैन्युफैक्चरिंग की बात करें, तो पीपीई किट बना रहे हैं, कोई मेडिसिन बना रहे हैं और कोई वेंटिलेटर्स बना रहे हैं। ये सब कुछ कौन कर रहा है? ये कोई न कोई तो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज कर रही है, कोई न कोई केमिकल के निर्माता कर रहे हैं। जो हैंड सैनिटाइजर है वो भी तो लोग बना रहे हैं, जो लिकर का काम करते थे वो लोग ये काम कर रहे हैं इस समय काल में। तो कहने का अर्थ है, जो भाग्य है, भाग्य फलित जो होता है, भाग्य तो सभी जगह पे फलित होता है, अर्थात भाग्य का फल हमेशा मिलता है। तो जो सुरक्षित हैं वो अपने आप को भाग्यशाली माने। जो लोग देश की सेवा कर रहे हैं, कोरोना वॉरियर्स हैं, वो अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं और हम सभी उनका ताली पीट करके, चाहे घर में कोई भी बर्तन बजा करके, दीपक जला करके उन सभी का उत्साहवर्धन कर रहे हैं। ये भी तो एक प्रकार से हमारी तरफ से उनको सलाम ही है, सैल्यूट ही है। तो वो जो कर्म कर रहे हैं उनको आप प्रेरित कीजिए अच्छा करने के लिए, क्योंकि उनके कर्म करने से, उनके एफर्ट से आप अपने घर में सुरक्षित हैं। यदि कोई बीमार भी है तो उनकी सुरक्षा भी हो रही है इन लोगों के कारण, चाहे वो पुलिस में है, चाहे वो सेना में है, चाहे वो डॉक्टर्स है, चाहे वो सफाई कर्मचारी है, कोई भी स्थिति में है। ये समय काल आपके लिए सपोर्ट का है और जिनकी वृषभ राशि है उनको ये समय काल ज़्यादा सुरक्षित, ज़्यादा
आपको सफल बनाने की ओर आगे बढ़ रहा है। और जो ही लॉकडाउन खुलेगा, आप चाहे सामान्य काम करने वाले लोग हैं, बहुत तेजी से इंप्रूव करेंगे, इसमें कोई भी शक की गुंजाइश नहीं है। अब बात करें धन और संपत्ति की, तो धन और संपत्ति का स्वामी है वह है बुध। इस समय बुध राशि से 12th हाउस में है और बुध 9 मई को जब बदलेगा तब ऐसी स्थिति में धन और संपत्ति की स्थिति में शायद कुछ % सुधार हो जाए आपके इन्वेस्टमेंट में। जो ही सेंसेक्स ऊपर उठता है तो इन्वेस्टमेंट में सुधार हो सकता है, और यदि आपने शेयर में इन्वेस्टमेंट कर दिया है तो कुछ सुधार हो सकता है। और वो सुधार की गुंजाइश जो है वो 14 मई के बाद में ज़्यादा बेटर हो सकती है, क्योंकि बृहस्पति अपनी खुद की मूल त्रिकोण राशि में लौट जाएंगे। फाइनेंस के लॉर्ड बृहस्पति है। हर महामारी के बाद में मंदी जरूर आती है, आर्थिक महामंदी का सामना हमको भी करना पड़ेगा। उसके क्या कारण होंगे, वो महामंदी कब तक रहेगी, इसके बारे में एक अलग एपिसोड बनाया हुआ है। तो कोरोना के बाद में आने वाली है आर्थिक महामंदी, यह एपिसोड आप हमारे चैनल पर प्लेलिस्ट में मौजूद है, देख सकते हैं। तो धन और संपत्ति के क्षेत्र में संदर्भ में मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि 9 मई तक इन्वेस्टमेंट करने से बचना है, और 9 मई से लगा करके 24 मई तक फिर भी स्थितियां कुछ सुखद रहेगी। वहां तक भी आप इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच सकते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा बेटर स्थिति होने वाली है वो होने वाली 24 मई से लगा करके 1 अगस्त तक, जब बुध आपकी राशि से 2nd हाउस में आ जाएंगे, अपनी खुद की राशि में आ जाएंगे, राहु के साथ में आ जाएंगे। ऐसी स्थिति में आप ज़्यादा सही ढंग से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और जहां तक हो इस महामंदी के दौर में आपको अपना रुपया पैसा सुरक्षित करना चाहिए, बचाना चाहिए। अब बात करते हैं पारिवारिक सुख की। राशि से 4th हाउस से पारिवारिक सुख के बारे में देखा जाता है। आपके परिवार के सुख का अधिपति, चाहे वो परिवार की सुख की बात करें, धन के सुख की बात करें, आपका पर्सनल लाइफ का सुख की बात करें, उसका अधिपति सूर्य है। राशि से 12th हाउस में, चाहे उच्च राशि के हैं, लेकिन 12th हाउस को नाश बोला जाता है। तो इस समय आपके परिवार की चिंता आप पर है। आप जरूरत से ज़्यादा सोच रहे हैं उनको सुरक्षित करने के बारे में, या क्या कुछ हो सकता है उसकी संभावनाओं को सोच सोच के परेशान हो रहे हैं। वो परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये स्थिति सिर्फ आपके अकेले पर या आपके ही परिवार पर नहीं है। हो सकता है आपके परिवार में से कोई सदस्य बाहर रह रहे हों, तो इस समय का तो संचार माध्यम इतने ज़्यादा सही है, इतने ज़्यादा अपने एक्सट्रीम पर है कि आप उन पर वीडियो कॉल करके, स्नैपचैट के माध्यम से, व्हाट्सएप कॉल के माध्यम से उनसे रूबरू बात कर सकते हैं और अपने आप को दिलासा दे सकते हैं। और वो जहाँ कहीं भी होंगे वहाँ से भी आपके संपर्क क्षेत्र में होंगे। पेरेंट्स होने के नाते, घर का बुजुर्ग होने के नाते चिंता करना स्वाभाविक है, चिंता होती ही है। आप भी चिंता करें, मैं भी चिंता कर रहा हूं, क्योंकि मेरी भी एक संतान एब्रॉड में पढ़ रही है, तो मेरे को भी उतनी ही चिंता है। लेकिन फिर भी ये एक अंदर से दिलासा है कि उससे हम रोजाना बात कर पाते हैं, उसको क्या खाना पीना है वो हम समझा देते हैं, और हर ढंग से उसके साथ अटैचमेंट बना ही रहता है। तो आप भी वही चीज़ कर सकते हैं। लेकिन जो स्थिति आपके ग्रह नक्षत्रों की है उसके कारण आपको परिवार की चिंता बनी रहेगी, लेकिन ये चिंता 14 मई तक ही बनी रहेगी। 14 मई के बाद में स्थितियां बदलेंगी। आपकी कोई भी परिजन जो घर से बाहर है, कहीं और फंसे हुए हैं, वो आप तक पहुंच पाएंगे, ये बात मैं कह सकता हूं। 14 मई से लगा करके 14 जून तक जो ही सूर्य आपकी राशि स्थान में आ जाएंगे, ये जो परिस्थितियां हैं वो आपके लिए सहारा बन जाएगी, आपको सांत्वना देगी। अब बात करते हैं भूमि, भवन और वाहन सुख का। ये समय काल कोई इन्वेस्टमेंट करने का, या ये समय काल ऐसा नहीं कोई वाहन का नया खरीदने का योग मैं आपको बताऊं, लेकिन यदि किसी को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है संपत्ति बेच करके पैसा इकट्ठा करने की, और आपको संपत्ति लेने का बहुत समय से मन था, तो आप इस समय काल में लॉकडाउन खुलने पर या टेलीफोन के माध्यम से लॉकडाउन में भी सौदा कर सकते हैं, डील कर सकते हैं, यदि आपको वो डील सुटेबल कहीं आसपास लगती है नेगोशिएशन करने में। तो ये समय काल आपके लिए सही है। लेकिन यदि आप 14 मई तक वेट कर लेते हैं तो स्थितियां और ज़्यादा बेटर वे में आपके पक्ष में होती नजर आएंगी। अब बात करते हैं एजुकेशन की, शिक्षा की। शिक्षा का अधिपति, संतान का अधिपति बुध है, जो कि राशि से 12वें भाव में सूर्य के साथ में, तो सूर्य के साथ में 10 डिग्री के भीतर कोई भी ग्रह होता है तो अस्त हो जाता है, तो उसका फायदा नहीं मिलता है। लेकिन 9 मई 2020 को ही बुध राशि स्थान में अतः लग्न में ही आ जाएंगे, जहां पर शुक्र है वहीं पर आ जाएंगे। बुध और शुक्र दोनों एक साथ में हो जाएंगे। ऐसी स्थिति में आपका लॉजिक ज़्यादा कमाल दिखाएगा।
आप बहुत प्रैक्टिकल होकर के बहुत ज़्यादा संभावनाओं के बारे में विचार करेंगे, आपके आइडियाज़ बहुत ज़्यादा निखर करके आएंगे, आप हर क्यों का जवाब ढूंढने की ट्राई करेंगे और उसमें सफल हो जाएंगे। तो 9 मई के बाद में जो भी स्टूडेंट्स हैं, जो भी कॉमर्स के स्टूडेंट हैं, जो भी मास्टर डिग्री के स्टूडेंट्स हैं, जो मार्केटिंग में या फाइनेंस के क्षेत्र में अपना प्रभाव दिखला रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, एग्ज़ाम देने वाले हैं, जो एंट्रेंस का एग्ज़ाम देने वाले हैं, सीए का एग्ज़ाम देने वाले हैं, काफ़ी एग्ज़ाम्स मई में या जून में होने वाले, लॉकडाउन की वजह से जो एग्ज़ाम पोस्टपोन भी हो चुके हैं, वो भी सीबीएसई के एग्ज़ाम 10th और 12th के एग्ज़ाम आने वाले समय में होने ही वाले हैं। मई में एंड में हो सकते हैं या जून में तो अवश्य होने वाले हैं। तो ऐसी स्थिति में यह समय काल आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करेगा और आपको इस समय काल का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए अपने आप को इम्प्रूव करने में। यदि आपको पढ़ने में समय नहीं मिला है और अभी भी समय है तो आप उसकी पूरी तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि संभावनाएं आपके लिए और ज़्यादा बलवान है, बहुत ज़्यादा सुखद है। आपका जो परसेंटेज है सक्सेस का वो आपकी सोच से कहीं ज़्यादा बेटर है, इसलिए आपने इस समय काल का फ़ायदा उठाना चाहिए। और जो भी एग्ज़ाम आपके होंगे, एंट्रेंस एग्ज़ाम होंगे, इंटरव्यू होंगे, कोई भी जो भी इंटरव्यू आपकी जॉब के लिए होगा, मोस्टली आपको वो इंटरव्यू क्रैक करने में सक्सेस मिलेगी। अब बात करते हैं संतान सुख की। संतान का अधिपति भी बुध है, वो भी 9 मई को चेंज होगा। तो 9 मई के बाद में संतान से भी, संतान सुख में भी आपको उन्नति मिलेगी, या संतान से संबंधित कोई चिंता है उससे भी राहत मिलेगी, और संतान सही ढंग से आगे बढ़ पाएगी, सही ढंग से आपके उम्मीदों पर खरा उतर के दिखाने के मामले में आगे बढ़ जाएगी। अब बात करते हैं संतान प्राप्ति की ओर। जिन लोगों को भी अपना परिवार बढ़ाना है, मान लीजिए लॉकडाउन में ये बातें नहीं करनी चाहिए, लेकिन जिन लोगों को परिवार बढ़ाना है, ये समय काल उनके लिए सही है, सुखद है। इस समय काल में डॉक्टरी सहायता आपको शायद उतनी नहीं मिल पाएगी, इसलिए जो ऑलरेडी कंज्यूमेंट की हुई महिलाएं हैं, जो बहनें हैं, उनको जरूर अपना ज़्यादा केयर करना चाहिए, ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि बृहस्पति भाग्यस्थान में है लेकिन नीच राशि के हैं। इतना सा ध्यान रखिए। और जिन लोगों को कंज्यूमेंट होना है, सोच रहे हैं वो परिवार बढ़ाने के बारे में, ये समय उनके लिए सही है। आइए अब बात करते हैं स्वास्थ्य की और शत्रुओं की। स्वास्थ्य का मालिक, शत्रुओं का मालिक दोनों एक ही भाव है, वो है राशि से 6th भाव, उसका अधिपति है शुक्र, जो कि राशि में ही बैठा हुआ है और 31 जुलाई तक यहीं रहेगा, बहुत ज़्यादा बलवान होकर के। ऐसी स्थिति में ना तो आपको रोगों से फाइट करने की संभावना है, ना आपको दुश्मनों से परेशान होने की कोई संभावना है, इसलिए आप निश्चिंत होकर के अपना कामकाज कर सकते हैं। जो भी आपकी उन्नति प्रगति के रास्ते पर आपको आगे बढ़ना है, उसकी योजनाएं बनाइए और आगे बढ़ने के मामले में आप बहुत ज़्यादा उन्नति करने वाले हैं, बहुत ज़्यादा प्रसिद्धि पाने वाले हैं, इस समय काल का बहुत ज़्यादा फायदा उठाने वाले हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। आपको पहले से मैं बधाई दे सकता हूँ। आइए अब बात करते हैं दाम्पत्य सुख की। दाम्पत्य सुख का अधिपति मंगल है, जो इस समय उच्च राशि का है। 4 मई 2020 को मंगल अपनी राशि बदल जाएंगे। इस समय एक केंद्र का अधिपति त्रिकोण में है, जो बहुत ज़्यादा राजयोग वाली स्थिति है। उससे आगे बढ़ जाएंगे जब मंगल, तब क्या होगा, शनि की राशि में आ जाएंगे, शनि की मूल त्रिकोण राशि में आ जाएंगे। अभी भी शनि की राशि में ही है, लेकिन सप्तम भाव से केंद्र में आ जाएंगे, सुख भाव में आ जाएंगे। तब आपको गृहस्थ सुख, दाम्पत्य सुख, स्नेह, अपनत्व, प्यार, ये सब कुछ और ज़्यादा बेटर ढंग से मिलेगा। और जो भी वृष राशि की घरेलू महिलाएं हैं, हाउस वाइफ्स हैं, वो और ज़्यादा अच्छे ढंग से अपने लाइफ को प्लान कर पाएंगी, अपनी लाइफ में सुखी रह पाएंगी, अपनी योजनाओं को आकार दे पाएंगी। और इस समय यूँ भी हाउस वाइफ की भूमिका बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। लॉकडाउन में उनको सुबह से लगा करके रात तक सिर्फ कुछ न कुछ लोगों की डिमांड पूरी करते ही रहना पड़ रहा है। आपके पति को कुछ और चाहिए, आपकी सास को मान लीजिए कोई तकलीफ है, शारीरिक तकलीफ है, उनके लिए अलग ढंग का खाना बनाना है, बच्चों की डिमांड कोई और है। तो सब कुछ करके आपको घर की साफ सफाई भी ठीक, घर का राशन पानी भी ठीक, घर के सदस्यों के साथ में टाइम स्पेंड भी, ये सब आपकी भूमिका बहुत ज़्यादा बलवान है, जो आपकी भूमिका बहुत ज़्यादा बिजी बनी हुई है, और इसके लिए आप वाकई में प्रशंसा की पात्र हैं। तो ये समय काल आपके गृहस्थ सुख के मामले में बहुत अच्छा है। अब बात करते हैं प्रेम प्रसंगों की। प्रेम प्रसंग का अधिपति बुध राशि से 12th हाउस में, राशि से 12th हाउस को सुख भोगना बोलते हैं। सप्तम भाव का अधिपति मंगल, वो उच्च राशि का है। ठीक, बृहस्पति की बात करें, वो बृहस्पति भी इनकम के मालिक होकर के, यश के मालिक होकर के, एप्रिसिएशन के मालिक होकर के भाग्य स्थान में, तो भाग्य और
साथ साथ में लाभ, दोनों का संयोग बना हुआ है। तो भाग्यवशात जो आपकी मित्रता है, जो प्रेम प्रसंग है, वो इस लॉकडाउन में भी परवान चढ़ रहे हैं। आप बातचीत करके इमोशन शेयर कर रहे हैं और वो आपकी दोस्ती ज़्यादा प्रगाढ़ बन रही है। आप समय से ज़्यादा बात कर रहे हैं। मान लीजिए नॉर्मल में आप सब शाम को ही बात करते थे, तो इस समय काल में आपकी 2 से 3 बार या 4 बार बातें हो रही है, तो ज़्यादा डिटेल में आप एक दूसरे को समझ भी पा रहे हैं। तो ये प्रेम प्रसंगों के अंदर ये समय काल, ये लॉकडाउन भी आपके लिए वरदान बना हुआ है। आइए अब बात करते हैं कैरियर की। तो स्टार्टिंग में मैंने बताया था कि जो लोग भी शनि से संबंधित काम कर रहे हैं उन लोगों के लिए समय काल बहुत ज़्यादा बेटर है। और आने वाले समय में जब भी लॉकडाउन खुलेंगे, जब भी स्थितियां सामान्य होगी, आप बहुत तेज़ी से उन्नति प्रगति करेंगे, इसमें कोई शक नहीं है, कोई संशय नहीं है। यह समय काल आपको बहुत ज़्यादा सक्सेस देने वाला है, बहुत ज़्यादा गेन देने वाला है। और आने वाले समय में आप और ज़्यादा इम्प्रूव करेंगे, जबकि बुध भी बदल जाएंगे और बुध आगे बढ़ जाएंगे। अतः 24 मई 2020 को जब बुध मिथुन राशि में पहुंच जाएंगे तो स्थिति फाइनेंशियली और ज़्यादा बेटर होगी। धन का अधिपति, बुद्धि का अधिपति स्वराशि का हो जाएगा। तो ये जो स्थितियां हैं, ये स्थितियां कर्म के क्षेत्र में आपके लिए बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है। भाग्य का आपको पूरा साथ मिल रहा है, बुद्धि का आपको पूरा साथ मिल रहा है, और साथ ही साथ इस समय काल में आपको पिताजी का भी सहयोग और साथ मिल रहा है। और आने वाले समय में 14 मई के बाद में जब सूर्य जब केंद्र में चले जाएंगे, हो सकता है आपको डांट दें, आपकी गलतियों को वो इंगित करें, अर्थात एम करें, आपको समझाने बैठ पाएं, आपको अच्छे ढंग से समझाने के लिए डांट भी दें। ये हो सकता है क्योंकि सूर्य राशि में पहुंच जाएंगे। ऐसी स्थिति में आपके 10th हाउस का अधिपति शनि बलवान है। सूर्य जब आ जाएंगे तो पिता जिसको भी डांटते हैं उनके अंदर इच्छा है कि वो और ज़्यादा अच्छा बन जाए। जो उनका सपना देखा हुआ, जो उन्होंने एम देखा है अपनी संतान के प्रति, वो उसके लिए गंभीरता से पूरा करें, इसलिए ही डांटते हैं। तो उनकी डांट को आप गलत मत समझिए कि वो सिर्फ और सिर्फ दूसरों को दिखावे के लिए डांट रहे हैं। ऐसा कोई भी पिता, कोई भी पेरेंट नहीं करता है। हर कोई आपका भला ही चाहता है। और ये समय काल में भी आपके पिताजी से अपनत्व स्नेह बना हुआ है, वो आपके बारे में चिंता कर रहे हैं। इसलिए आप भी उनकी फ़ोन कॉल करके उनकी सार संभाल लीजिए, उनकी हेल्थ के बारे में पूछिए। उनको किसी बात की आवश्यकता है, किसी चीज़ की ज़रूरत है, तो आप उनसे ज़रूर बात करिए। तो ये था मई 2020 का राशिफल। यह समय जो महामारी का है, महामारी के ठीक बाद में जो संसाधन है वो संसाधन लिमिटेड होते चले जाएंगे। आर्थिक स्थिति बहुत ज़्यादा तेज़ी से नहीं सुधरने वाली, समय लगेगा उसके लिए। तो ये समय काल एक प्रकार से आर्थिक महामंदी का भी रहेगा, मंदी का रहेगा। इसको देख करके आपने अपनी प्लानिंग करनी है। समय को देखते हुए अपने खर्चों को नियंत्रित करना है, स्टाफ को नियंत्रित करना है, दूसरों की आवश्यकताओं को भी ध्यान देना है, क्योंकि आपके परिवार और आपका स्टाफ भी आपके परिवार के साथ में ही है, परिवार के समान ही है। आपको भी उनकी आवश्यकताओं का ध्यान रखना पड़ेगा। इसलिए सोच विचार करते हुए, बहुत ही ज़्यादा इमोशनल के साथ में प्रैक्टिकल होते हुए अपने आप को भी आगे बढ़ना है और साथ साथ में स्टाफ की भी रक्षा करनी है, स्टाफ को भी आगे बढ़ाना है, अपने बिजनेस को भी आगे बढ़ाना है। क्योंकि ये समय जो है, समय संभावनाओं का है। जो कुछ भी आपने लॉकडाउन में अपने आप को रेडी किया है, अब उन सारे आइडियाज़ को प्लानिंग में लाना है, एग्जीक्यूशन में लाना है, एक्टिव बनना है। और ये समय काल में जितना आराम करना था आराम कर चुके हैं। लॉकडाउन खुलता है, अपनी पूरी ताकत के साथ में, डबल स्ट्रेंथ के साथ में आपको एफर्ट करना है। स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, अपना अपने परिवार का बहुत बहुत ख्याल रखें। आप सभी को मेरा नमस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर आपकी रक्षा करे। धन्यवाद।